उसमें आप वैरायटी दे सकते हो कि पिज्जा बना दिया, बर्गर बना दिया, जो भी चीजें ऐसी आप बना करके बच्चों को खिला सकते हो कभी कभी। बट बाहर का जितना भी ये पानी पूरी, टिक्की, चाट, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, वो है सेल्फ फीडिंग। बच्चे जो भी उनका खाने का जो हैबिट होता है, जितना वो खुद से खाना खाते हैं उतना ज्यादा अच्छा कनेक्शन वो खाने के साथ में बना पाते हैं, अच्छी चॉइसेस कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि कितना खाना खाना है, कब उन्हें भूख लग रही है, कब उनका पेट भर चुका है। ये सब चीजें तभी होती हैं जब आप खुद से खाना खाते हो। तो 1 साल से आपका बच्चा ऊपर हुआ, आप उसे सेल्फ फीडिंग की आदत डाल दे। 1.5 साल तक या मैक्सिमम 2 इयर्स तक आपका बच्चा खुद से अपना खाना खाना चाहिए और अच्छे से खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस शुरू में 1 से 1.5 साल तक में जब आप उन्हें खाने देंगे खुद से, तो वो खाएंगे कम, गिराएंगे और फैलाएंगे ज्यादा। डेफिनेटली ऐसे ही होने वाला है। तो आप उन्हें 1 या 2 मील्स इस तरीके से दे सकते हैं, बाकी आप खुद खिला सकते हैं। बट 1.5 साल से 2 साल तक के बीच में जब बच्चे होते हैं, वो अच्छे से चम्मच को होल्ड करना, रोटी को तोड़ना, खाना, ये सब चीजें सीख जाते हैं। तो जैसे ही उनका सेकेंड बर्थडे होता है, तब तक आपके बच्चों को प्रॉपर सेल्फ फीडिंग आ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस स्टेज तक बच्चे खुद से खाना खाना शुरू नहीं करते हैं, खुद से पानी पीना ग्लास से या अपना दूध पीना, पकड़ना, ये सब चीजें खुद से नहीं करना शुरू करते हैं, तो आगे चल के वही बच्चे पिकी ईटर्स बनते हैं, ढंग से खाना नहीं खाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, और लॉन्ग रन में आगे जैसे जैसे टाइम पास होता है, उनके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लग जाते हैं। उनकी हैबिट्स जैसी बचपन में डल जाती हैं, वो जाकर के बहुत मुश्किल से फिर बाद में जाके चेंज होते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि 2 साल तक हमको अपने बच्चों को सेल्फ फीडिंग एटलीस्ट 80% बच्चों को आ जाए। उसके बाद वो थोड़ा बहुत फैलाते गिराते वो चलेगा, बट बाहर भी अगर वो जा रहे हैं तो वो खुद से खाना खा पाए, खुद से खाना मांग पाए। इन सब चीजों की हमें प्रैक्टिस करानी है। इसलिए बच्चे खाना खाते टाइम गंदा करते हैं, फैलाते हैं, और इस डर से आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे हो, तो ये 1 सवा साल तक तो ठीक है, बट आगे चलकर बहुत ज्यादा दिक्कत आपके लिए बनने वाली है। तो इसीलिए अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनाना है, स्पेशली फॉर फूड। तो जब बच्चा अपना खाना खुद से खाएगा, उसको सारा खाने का जो भी टेस्ट है, चॉइसेस हैं, टाइमिंग से सब कुछ वो डिसाइड करेगा, तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। और फिर बच्चा आप देखेंगे कि अच्छे से सब चीजें खा पा रहा है। जो आप खुद खिलाते थे तो समझ नहीं आता था, क्योंकि तब बच्चा रिस्ट्रिक्टेड फील करता था, उसे लगता था कि बांध दिया गया और इनकी मर्जी से कुछ काम हो रहा है। जब आप उसे खुद देंगे, वो खुद से खाना शुरू कर देगा, तो वो फ्री महसूस करेगा। जब वो फ्री महसूस करेगा तो खाने को इंजॉय करेगा, अपनी चॉइसेस बताएगा, और वो खाना उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और न्यूट्रिशियस रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। अब पोर्शन की भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर मॉम्स को ऐसा लगता है कि यार हमारी दोस्त के बच्चे ने तो 2 कटोरी खाना खा लिया, हमारा बच्चा तो आधा कटोरी भी नहीं खा रहा है, तो क्या करे। तो पोर्शन साइज जो है ना, वो हर बच्चे का अलग अलग डिपेंड करता है, उनकी एज पे, 1-1 महीने 2-2 महीने पे भी डिपेंड करता है कि उनकी एपेटाइट कितनी होगी। तो आपका बच्चा कितना अमाउंट में खाना खा रहा है, आप ग्रेजुअली उस चीज को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज उसने आधी कटोरी खाई और आपने हफ्ते भर बाद उसको सीधे 1.5 कटोरी खाना सर्व कर दिया, 2 कटोरी खाना सर्व कर दिया कि भाई अब तो तुम बड़े हो गए, ज्यादा खा लो। ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो ये है कि सबकी एपेटाइट अलग होती है। दूसरा, आप छोटे छोटे मील्स, नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दीजिए, छोटे छोटे मील्स दीजिए कि भाई अगर आपने 1 कटोरी खाना सर्व किया, बच्चे ने आधा ही खाया है, तो नो इश्यूज, फोर्स मत करिए। फोर्स करने से बच्चे का मन हट जाता है, वो खाना नहीं खाना चाहता है। आप उसको थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर से ऑफर करिए। छोटे बच्चे खेलने में उनका दिमाग ज्यादा रहता है, इस वजह से बहुत लंबे टाइम तक वो बैठ करके खाना खाना नहीं पसंद करते। कुछ बच्चे आराम से खा लेते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा खाना मतलब फ्रीक्वेंटली आपको देते रहना है। तो इस तरीके से पोर्शन आपको डिसाइड करना है कि भाई चलो 1 कटोरी उसने दिन में लंच में खाना खा लिया, 1 कटोरी डिनर में खा लिया, 1 कटोरी उसने ब्रेकफास्ट में कुछ खा लिया, और उसके अलावा नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो एंजॉय कर रहा है, पानी अच्छे से पी रहा है, दैट्स इट। ये एक बेसिक डाइट प्लान जो है वो आपको बच्चों को देना है। तो ये आप खिलाते रहिए इस तरीके से। पोर्शन साइज इसी तरीके से डिसाइड करें, जितना बच्चा पहले खाता था धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाएं, किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे की बॉडी टाइप अलग है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, फिजिकल एक्टिविटी अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। और बच्चों का मन, मूड और मन भी होता है कि उनका नहीं मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, फोर्स मत करें। एक दिन अगर बच्चा कम खाना खा लेगा, अगले दिन ज्यादा खा लेगा, तो उस तरीके से मेकअप हो जाता है। अगर बच्चे को कोई सप्लीमेंट्स वगैरह डॉक्टर ने दिए हैं, तो वो मेक श्योर आप जरूर से देते रहें, क्योंकि इस टाइम पर किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी बच्चों के लिए सही नहीं है। ये तो हो गई खाने पीने की बात, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कितना खाना है। अब बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी की। तो फिजिकल